आज के ब्लॉग में हम करेंगे सुबह उठने के स्ट्रगल को खुद से दूर, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स जो डेफिनेटली आपको सुबह उठने में मदद करेंगे। और साथ ही शेयर करूंगी देसी स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी की टेस्टी सी रेसिपी। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 दिसंबर की और दिन है थर्सडे का, और इस टाइम पे मैं रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसकी तैयारी मैं नहाने जाने के पहले ही करके गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सूजी की इडली, साथ में चने दाल और मूंगफली की चटनी। और इस ब्रेकफास्ट की तैयारी ना थोड़ी देर पहले, यानी कि आधा घंटा या 45 मिनट पहले करनी पड़ती है। इसलिए मैं नहाने जाने के पहले ना चना दाल और मूंगफली को भून कर पानी में डाल के रख दी थी। साथ में मैं सूजी और दही को भी मिलाकर रख दी थी, ताकि जब मैं नहा कर और पूजा करके आऊँ तो फटाफट से अपने ब्रेकफास्ट बना सकूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लोट की इडली बैठा दी थी, और वो हो चुका था तो मैं सेकंड लोट की इडली बैठा दी। और साथ में मेरा जो दाल था ना वो भी अच्छे से फूल गया था, तो उसकी भी चटनी मैं यहाँ ग्राइंड कर ली हूँ। इस बीच में ना मेरे ईटिंग विंडो की जो ओपनिंग की टाइमिंग है, मतलब 10 बज गई थी, तो वहाँ मैं बालकनी में बैठ के वही अपनी एक लड्डू खा रही थी। तो मैं सोची कि चलो वहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। सुबह उठना ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, खास करके उन लेडीज के लिए जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा ठोस कारण होता नहीं है कि हम सुबह खुद को बोले कि नहीं उठना है, मजबूरी है, उठना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम नहीं उठेंगे तो बच्चे का स्कूल मिस हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह ना लेडीज की सबसे बड़ी जिम्मेवारी या सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी यही होती है कि बच्चों को रेडी करके उन्हें टाइम पर स्कूल बस तक या स्कूल तक पहुंचा सके, क्योंकि इसके बिना तो फिर काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, मन हो ना हो, तबीयत ठीक हो ना हो, वेदर कैसा भी हो, हम उठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस जिम्मेवारी से थोड़े से मुक्त हो जाते हैं, या फिर यूं कहें, मम्मी लोग तो कभी मुक्त होती नहीं है, या फिर यूं कहें कि थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुद से अपना काम कर सकते हैं। अब उन्हें उठकर तैयारी करने वाली जिम्मेवारी नहीं होती है, वो खुद से फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास कोई ठोस कारण होता नहीं है। एक्चुअली में ना हम लेडीज की एक बहुत बड़ी इश्यू होती है। अगर बात परिवार की हो, हस्बैंड की हो, बच्चे की हो, या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के लिए हमें उठना पड़े जल्दी ना, तब तो हम 3 बजे बिना किसी अलार्म के भी उठ जाएंगे, या फिर सारी रात भी जागना पड़े ना अपने बच्चे के लिए, तो हम उठ जाएंगे बिना किसी झिझक के, हमें नींद भी नहीं आएगी। लेकिन जब बात अपनी हो, खुद की हो, तब हमें लगता है ना कि उठने से ज्यादा अच्छा सोना है, तो थोड़ा देर सो ही जाते हैं। और खुद के प्रति ऐसी इग्नोरेंस हमें धीरे धीरे बीमार करते जाती है, पहले मानसिक तौर पर और फिर शारीरिक तौर पर। मतलब कभी कभी हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं कि हमें अचानक से किसी चीज की कमी हो जाती है, वो इसलिए कि हम चाहते तो हैं अपने लिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। उस समय हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन हाँ, दूसरों का काम करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। इतना समय है ना कि शायद हम खाना पीना, खुद सोना, आराम करना या एंजॉय करना भी भूल जाए। लेकिन खुद के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आधा घंटा पहले भी उठना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, आधा घंटा हम सो जाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मुझे थोड़ा वीडियो के बारे में बताना पड़ेगा। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट दी थी, और उसके बाद ये है मेरे ब्रेकफास्ट की थाली, जो मैंने टाइम के साथ आप लोग को दिखा दी। मैं 4 सूजी की इडली ली हूँ, साथ में ली हूँ थोड़ी सी चटनी। और मेरी बेटी भी इस टाइम पे घर पे थी, आज उसके एग्जामिनेशन नहीं थे, लेकिन लेट नाइट जगने की वजह से ना, स्टडी के कारण वो लेट नाइट जगी थी। तो इस टाइम पे ना जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उठी नहीं थी, तो उसके लिए मैं रख दी थी कि जब वो उठेगी तो गरम गरम इडली बना दूंगी। और यहाँ पे मेरी हो गई थी इंडियन टी के टाइम, तो मैं चाय ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ढेर सारा साग हस्बैंड जी सुबह सुबह जाकर लाए हैं। तो चलिए बताती हूँ कौन कौन सी साग है। सरसों है, ये भी सरसों है, 3 बंडल सरसों। ये भी सरसों लग रहा है। नहीं, ये पालक, 1 बंडल पालक, 1 बंडल हरा वाला चौलाई और 1 बंडल बथुआ। ये तीनों 1-1 बंडल है, और ये तीनों सरसों है। जब मैं चाय पी ली थी ना, उस टाइम पे मेरी बेटी उठी थी, मतलब लगभग 12 बजे के करीब में। और बस मैं वही साग निकाल ही रही थी चाय पीने के बाद, क्योंकि अब मुझे इसकी तैयारी करनी है। मेरे हस्बैंड जी को ना आज डिनर में मकई का रोटी और सरसों का साग खाना था, तो वो ऑफिस जाने के पहले सारे साग को ला कर रख दिए थे और बोले थे कि डिनर बना देना। लेकिन आप लोग को तो पता है कि मैं डिनर में बहुत हैवी नहीं खाती हूँ, मुझसे नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं इसे लंच के टाइम पे ही बना दूंगी, तो मैं लंच में खा लूंगी और हस्बैंड
जो फिर डिनर में गर्मा गर्म बना के दे दूंगी, मतलब साग तो बना ही रहेगा, रोटी गर्मा गर्म सेक दूंगी मकई की। तो इसलिए मैं अभी से इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और क्योंकि साग ना मेरी भी बहुत फेवरेट है, तो मैं सोची कि इसे लंच में ही बना देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि जिस टाइम पे मैं स्टार्ट की हूँ और साग की क्वांटिटी जितनी है और जिस मेथड से मुझे बनाना है, क्योंकि सरसों का साग और मक्की की रोटी के साथ जब खाना रहता है ना, तो मेरा इसे बनाने का जो मेथड है ना बिल्कुल अलग होता है। साग में बताई थी ना एक ब्लॉग में कि 3-4 तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये जो साग बनाने की मेथड है ना, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस वाली है। तो मुझे पता था कि काफ़ी टाइम होने वाला है, लेकिन मैं सोची कि चलो जितना भी टाइम हो मैं इसे बनाऊंगी, भले मुझे थोड़ा सा देर से ही लंच क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ मैं देखिए चाय पीने के बाद ना अपनी बेटी के लिए इडली बैठा दी थी, और जब तक वो ब्रश कर रही थी तब तक मैं साग को सारा काट ली थी। और इस टाइम पे अभी उसका इडली बन चुका है, तो ब्रेकफास्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा उसको बोली कि मोबाइल पकड़ लो। हालांकि ना पूरा साग का जो प्रोसेस है ना, काटना धोना, ये मैं दिखाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि देखिए इसका लंबा बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा अब सारे साग को काटते हुए धोते हुए दिखाऊंगी तो। लेकिन बेटी थी तो बोली कि मैं थोड़ा देर के लिए मैं फोन पकड़ लेती हूँ, तो वो मोबाइल पकड़ ली थी इस टाइम पे जब मैं धो रही थी, तो बस उसका क्लिप मैं ऐड कर ली। और इस टाइम पे मेरी बेटी चली गई है अपना, आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं उसका या ब्रंच बोल सकते हैं, जो भी, क्योंकि ना इसके बाद वो ना उसको लंच करने का मन नहीं किया, क्योंकि इडली ना वो 7 पीस खा ली थी। तो फिर उसके बाद इतना उसका पेट फुल था, मैं बोली भी कि बेटा खा लो, तो बोली कि नहीं मैं पापा के साथ डिनर ही करूंगी। तो वो ना साग और रोटी जब मैं खाई थी लंच करने, हालांकि मैं भी लंच के टाइम पे तो नहीं की थी, लेकिन हाँ जब मैं खाई थी तो उससे पूछी तो बोली कि नहीं मम्मा मैं अभी नहीं करूंगी, मेरा पेट बहुत बड़ा है। तो वो अपना स्टडी करने चली गई थी। एनीवे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साग, और साग की क्वांटिटी आप लोग देख ही लेंगे, पूरा साग मिला के ना 3 केजी के करीब में था। और सारे साग को मैं अच्छे से काट के धो ली हूँ। और उसके बाद गैस पर एक बड़ा सा कढ़ाई बैठाई थी, और कढ़ाई में इस टाइम पे कुछ नहीं डाली हूँ, केवल प्लेन कढ़ाई था, मतलब तेल वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ। और सारे साग को इसमें डालूंगी। और साग की क्वांटिटी तो ज्यादा थी, कढ़ाई के अगर रेशियो में बोला जाए तो कढ़ाई की साइज से बहुत ज्यादा था साग। लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे गलते गया ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते गई। तो देखिए इस टाइम पे ना सारे साग मेरे कढ़ाई में आ गए थे। जितने साग थे ना, आपको दिख रहा होगा उस बड़े से बर्तन में जो मैं धो के रखी थी, वो सारे साग मेरे कढ़ाई में आ गए थे, क्योंकि जैसे जैसे गलता जा रहा था ना वैसे वैसे मैं डालते जा रही थी बीच बीच में। साग को कढ़ाई में डालने के बाद ही ना मुझे इसमें अदरक लहसुन वगैरह डालना था, लेकिन उस टाइम पे इस कढ़ाई में जगह ही नहीं थे। लेकिन जब साग थोड़े से गले, थोड़े से कम हुए, तो इस टाइम पे जगह बन गया डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले ली थी थोड़े से लहसुन और थोड़े से अदरक, उसे मैं कूट ली हूँ, बहुत ज्यादा बारीक नहीं, दरदरा कूटी हूँ। और साथ में 5 से 6 हरी मिर्च था, जिसे मैं बीच से टुकड़े कर दी हूँ, मतलब स्प्लिट कर दी हूँ बीच से, और इसे भी डाल दी हूँ। अगर आपकी साग की क्वांटिटी कम है ना, तो साग डालते के साथ ही आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी पूरी भरी हुई थी, जगह ही नहीं थी चलाने की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार की ताकि मेरी साग थोड़े से गल जाए। और उसके बाद उसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक के बारे में आप लोग को मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर जिसे अंदाज हो ना नमक का, वो आप इस टाइम पे डाल दीजिए। लेकिन जिन्हें आइडिया नहीं हो कि कितना नमक डाले, क्योंकि देखिए साग गलेगा और आधा हो जाएगा, जितनी क्वांटिटी दिख रही है ना उससे भी आधी हो जाएगी। तो नमक डालते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इतना मेहनत लगता है साग बनाने में, और अगर नमक ही ज्यादा पड़ जाए तो फिर उसका सारा मेहनत एकदम बंटाधार हो जाएगा, मतलब सारा बर्बाद हो जाएगा, हमारे में बोला जाता है। तो इसीलिए ना एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आपको अंदाज है नमक का, कि पहले से भी आपको पता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी हो जाएगी तो मैं नमक सही डाल रही हूँ, तब तो ठीक है, वरना आप थोड़ा वेट ही कर लीजिएगा, थोड़ा और गल जाने दीजिएगा, फिर नमक डालिएगा। और तब तक के लिए मैं साग को ढक दी हूँ। और जब तक मेरे साग पक रहे हैं अच्छे से, तब तक चलिए आटे लगा लेती हूँ। तो आटा के लिए मैं यहाँ पे देखिए मकई का आटा है 1 केजी वाला, पतंजलि से मैं मंगवाई हूँ। मेरा अधिकतर सामान ना घर का पतंजलि से ही आता है, तो यहाँ वही है पतंजलि के मकई का आटा। तो ये 1 केजी का पैकेट है, तो मैं आधा यूज करूंगी, मतलब आधा केजी का मैं मकई का आटा ली हूँ यहाँ पे इस टाइम पे। और साथ में मैं इसे स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। नमक आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। स्पाइसेस में मैं कुछ नहीं डालती हूँ, प्लेन ही बनाती हूँ। आप चाहें तो कुछ स्पाइसेस जैसे लाल मिर्च का पाउडर या फिर जीरा पाउडर, मतलब जो स्पाइसेस आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं एकदम प्लेन देसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल दी नमक, अच्छे से मिला दी। और अब देखिए आप लोगों को पानी का धुआं दिख रहा होगा। पानी ना इस टाइम पे यहाँ पे गर्म पानी चाहिए, मतलब गुनगुना पानी नहीं चाहिए, पानी एकदम गर्म होना चाहिए, अच्छा खासा, मतलब हाथ जलने वाला पानी गर्म होना चाहिए। तो देखिए अंदाज से थोड़े थोड़े करके पानी को, गर्म पानी को डालना है, और एक कोई भी चम्मच ले लीजिए, उसे चलाते जाना है। पानी की क्वांटिटी संभल के डालिएगा, ज्यादा हो जाएगा तो मुश्किल है, कम हुआ तो फिर से पानी डाल लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही पानी डालिएगा जैसे मैं
डाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके अंदाज से, और चलाते जाना है, अच्छे से मिलाते जाना है, पानी डालते जाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और आप ना अगर मक्की का आटा फर्स्ट बार बना रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि टूट जाएगा, तो आप थोड़े से गेहूं का आटा मिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे, चूंकि मेरे हस्बैंड जी को मन था कि केवल मकई का आटा और सरसों का साग बनना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, मतलब अपना देसी स्टाइल से बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझसे भी बेहतर बनाते होंगे, लेकिन हाँ, मैं चूंकि यहाँ पे अपने ब्लॉग में सभी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मैं सोची कि चलो जैसा मैं बनाती हूँ थोड़ा वो भी शेयर कर दूँ। अगर किसी को पसंद आए तो आप लोग भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा इस तरह का। तो यहाँ पे ना मैं गेहूं के आटे को नहीं मिलाई हूँ। अगर आपसे बेलने में दिक्कत होगी या परेशानी होगी, आपको ऐसा लगता हो, तो आप गेहूं का आटा मिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस टाइम पे जितना पानी मुझे डालना था उतना मैं डाल दी हूँ, बाद में जरूरत लगेगा तो डालूंगी, हालांकि मुझे जरूरत लगा नहीं था और अभी गर्म था, मतलब आटा को भी मसल नहीं पाएंगे, गूंथ नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसे फिर ढक दी थी ताकि वो ठंडा हो जाए। और तब तक करेंगे साग की तैयारियां। तो देखिए यहाँ पे मेरी साग जैसे जैसे पकते जा रही है वैसे वैसे गलते जा रही है और कम होती जा रही है। तो अभी जिस छोलनी से मैं चला रही हूँ इसका ड्यूटी यहीं तक था, तो इसे करूंगी साइड। और चूंकि ये देसी स्टाइल साग है तो देसी कलछे से चलाते हैं, मतलब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ अब घोटनी। आप लोग क्या बोलते हैं? कई लोग मथनी भी बोलते हैं, हम लोग मथनी बोलते हैं, घोटनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आगे के प्रोसेस के लिए, मतलब आगे इसे अच्छे से महीन करने के लिए हम इस दाल घोटनी का यूज करने वाले हैं। देखिए कई लोग ना इस टाइम पे क्या करते हैं ना कि मिक्सी चला देते हैं उबाल के, कई लोग तो विजिल भी लगा लेते हैं, मैं भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं साग विजिल लगा के नहीं बनाती हूँ, वो तो टाइम पर निर्भर करता है। लेकिन आज मैं बहुत मन से और बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ, भले ही शाम हो जाए बनाते बनाते, लेकिन हाँ, हस्बैंड जी बहुत मन से सब साग लाए हैं। और जब कोई बोलता है ना इस तरह से कि मन से खाने का मन है, तो फिर मैं ना अच्छे से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आज मैं ना बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ। हालांकि मैं बता रही हूँ कि इसमें इतना टाइम लग गया था और मेरी हाथों की तो बैंड ही बज गई थी, लेकिन हाँ, दिल में एक खुशी था कि बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। तो वो तो मुझे पता था कि अच्छा बन रहा है, इसलिए ना मुझे ना इसकी थकान लग नहीं रही थी बनाते समय। हालांकि हाथ थोड़ा दर्द कर रहा था, मैं झूठ क्यों बोलूं। एनीवे, तो देखिए यहाँ मथनी से लगातार चलाना है, जितना आप उसे घोटेंगे, जितना उसे हाथों से दबाएंगे, उतना ही वो अच्छा बनेगा। मिक्सी चलाएंगे तो वो फिर देसी वाली स्वाद नहीं आएगी मिक्सी चलाने से, इसलिए मिक्सी नहीं चलाइएगा तो बेटर है। अगर नहीं आप उतना समय देना चाहते हैं या फिर नहीं आप उतना घोटना चाहते हैं उसे मथनी से, तो फिर आप मिक्सी चला लीजिएगा, लेकिन लाचारी होगा तभी चलाइएगा। अदरवाइज इस तरह से बनाइएगा ना तो बहुत ऑथेंटिक स्वाद आएगा आपको साग का। तो देखिए यहाँ पे साग के बीच में अभी मैं यहाँ पे आधा, जब मेरा साग का प्रोसेस हो चुका था ना, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मक्के की आटा। इस टाइम पे आप बेसन भी यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है मकई का आटा बेसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था, मैं भी बेसन बहुत बार यूज की हूँ, लेकिन अभी मेरे पास मकई का आटा था तो मैं मकई का आटा ही डालूंगी। लेकिन ऐसे नहीं डालना है, नहीं तो गांठ बन जाएगा, फिर वो टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा, साग का सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो 3 चम्मच में ली हूँ मकई का आटा, बड़े चम्मच से पानी डाल के उसकी एक सैलरी, मतलब क्या बोले, घोल टाइप का तैयार कर लेंगे और उसके बाद साग में उसे पलट देंगे। इस टाइम पे मेरी साग आधा मतलब प्रोसेस में हुई है, पूरा प्रोसेस नहीं हुई है, आधा हुई है। और मकई का जब आप डालते हैं ये घोल, जो मैं भी डाली हूँ, मकई के आटे की जो घोल डालते हैं ना, उसके बाद लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, आँच को बिल्कुल धीमी रखना है। इस समय तक आँच जो था ना गैस का वो ज़्यादा था, आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मकई का जो बैटर है जो मैं डाली, जो घोल, उसको जैसे डाली, उसके बाद अगर आंच ज्यादा रहा तो सारे वो जो मकई के आटे हैं ना वो नीचे तली में जाके चिपक जाएंगे और आपकी मेहनत ना एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो लगातार चलाते हुए घोटना है एकदम। यहाँ अगर आपको गाढ़ी लगे ना, क्योंकि मकई का जो घोल है उसे डालने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसमें आप गर्म पानी का यूज कर सकते हैं इसे थोड़ा सा पतला बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बीच बीच में ना 2-3 बार गर्म पानी भी डाली थी, लेकिन याद रखना है गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। और मकई का आटा डालने के बाद मतलब मकई के आटा में बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं घोल के बारे में बता रही हूँ। तो मकई के घोल जो मैं डाली हूँ, आटे के घोल, उसको डालने के बाद और 20 से 25 मिनट तक उसे घाटना है, और 20-25 मिनट, क्योंकि देखिए मकई का आटा पकाना भी जरूरी है, क्योंकि उसे तो मैं भूनी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं भूनी थी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे साग और भी मुझे
घाटना था और भी उसे महीन करना था, इसलिए मैं भूनी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे लगातार घाटते हुए मैं एकदम चिकना उसे बनाती हूँ, एकदम चिकना। और अभी इस टाइम पे चलिए करते हैं आटे की तैयारी। जितना मुझे चाहिए था ना, साग जितना घाटना था उतना मैं घाट दी थी। वीडियो में सारा कुछ नहीं दिखाई हूँ क्योंकि इतना लंबा फिर वीडियो ऑलरेडी बन चुका था, फिर मैं कितना घाटते हुए दिखाती। तो जितना मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए उतना मैं दिखाई, लेकिन ना मैं उसे अपने मतलब जहाँ तक मुझे लगा बिल्कुल चटनी की तरह घाट दी थी। इससे भी ज़्यादा अगर आप घाट सकते हैं तो घाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो आटा था वो एकदम ठंडा हो गया था। तो बस यहाँ पे हल्का सा ना मैं यहाँ तेल यूज़ की हूँ। पता नहीं उसकी क्लिप कैसे एडिट करते समय हट गई, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ। 1 चम्मच ना मैं इसमें तेल डाली हूँ, जिससे मेरे आटा ना सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाए आटे की। और बस इसे अच्छे से मिला के रख दूंगी और बाकी साग का जो फाइनल काम है उसे करूंगी और उसके बाद इसकी रोटियां बनाऊंगी। तब तक ये आटा रेस्ट भी कर लेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जिन्हें भी सुबह उठने का मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, वो सबसे पहले अपना वाई खोजे। क्यों उठना है सुबह मुझे? अगर उस क्यों में आप हैं, इसका मतलब आप खुद को इम्पोर्टेंट देती हैं। अगर उसको क्यों में आप नहीं हैं तो आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देती हैं। तो फिर ये बताइए, अगर आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं दीजिएगा तो फिर आपको इम्पोर्टेंट कौन देगा? तो वो वाई खोजिए कि क्यों उठना है। अपने लिए, अपने जॉब पे जाना है उसके लिए मुझे जल्दी उठना है, अपना शरीर को फिट रखना है, खुद को फिट और हेल्दी रखना है, उसके लिए मुझे जल्दी उठना है, खुद को थोड़ा देर टाइम देना है, अच्छे से समय व्यतीत करना है, सुबह रिलैक्सिंग टाइम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। तो वो वाई होना चाहिए और उस वाई में आप होनी चाहिए, तभी मोटिवेशन मिलेगा। फोन का जो अलार्म होता है ना, जो बजता है जिसे हम काट देते हैं, तो प्लीज फोन लेके ना बेड पर मत सोया करिए, उसे दूर रखिए ताकि अलार्म लगाने के लिए, अलार्म को बंद करने के लिए जब उठे तो फिर आप उतरे, बेड से उतरना पड़ेगा आपको, तब आप अलार्म बंद करें और उसके बाद फिर आप बेड पर नहीं जाइएगा। और ये कुछ दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, होगी, तभी ये मतलब ठीक होगा। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं ठीक होगा। और एक ही बार से कल से ना 5 बजे मत उठने लगिएगा, धीरे धीरे आधा घंटा का समय ना घटाना मतलब सही रहेगा। मेरे सही से अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए, कोई 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठिए। ऐसे धीरे धीरे कर करके ना एक टाइम लाइएगा जिसमें आप आधा घंटा सुबह पहले उठ सके और खुद को टाइम दे सके। वीडियो बहुत आगे चला गया, मैं फटाफट से बता देती हूँ। लहसुन अदरक को मैं वहाँ पे चॉप कर दी थी और साथ में यहाँ पे कढ़ाई बैठा दी हूँ। अब क्योंकि मुझे तड़का लगाना है तो तड़के के लिए मैं सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बताई ना, मैं थोड़ा देसी तरीके से ऑथेंटिक टाइप का बना रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डाली थी 2 चम्मच घी और साथ में बटर। बटर की क्वांटिटी मैं आप लोग को दिखा दी कितना बटर डाली। तो घी और बटर मैं इसमें मिलाई हूँ और साथ में 4 सूखे मिर्च डालूंगी और जो लहसुन अदरक मैं ग्रेट करके रखी हूँ ना उसे डालना है। लहसुन अदरक आप अपनी साग की क्वांटिटी के ये इसे डालिएगा, कितनी आपकी साग है। मेरा जितना साग था उस मुताबिक मुझे लगा कि नहीं इतना मुझे डालना चाहिए, तो मैं इस टाइम पे ना इसे डाल दी हूँ। आप इसे मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों को मैं ग्रेट ही कर दी हूँ, मतलब चॉप कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक थोड़े से पक गए हैं। तो अब डालना है प्याज। तो प्याज को भी मैं चॉप ही की हूँ, लेकिन हाँ बहुत इसे महीन नहीं करना है, इसे थोड़ा ना खड़े खड़े प्याज रखना है क्योंकि ये मुंह में पड़ेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे मैं बहुत बारीक चॉप नहीं की हूँ। अब बस उसके बाद प्याज को भी भूनना है हल्का सुनहरा होने तक। तो डियर देखिए, मैं आप सबसे यही बात बोलूँगी ना कि सुबह जो उठना होता है ना, उसकी जो स्ट्रगल होती है उसके लिए बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को रेडी करना होता है। अगर आप खुशी खुशी उठिएगा, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस उम्र में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि बताई थी ब्लॉग के स्टार्टिंग में, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तब तो हम आसानी से उठ जाते हैं बिना किसी अलार्म के। बस जब जिम्मेदारियाँ जैसे जैसे कम होती जाती है हम अपने लिए समय निकालना ही बंद कर देते हैं क्योंकि हम खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो डियर पहले ना आप अपने माइंड में अपने को मतलब भरिए, अपने खुशी को भरिए, अपने माइंड में डालिए कि नहीं अगर हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। देखिए अब मैं हमेशा बताई हूँ कि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक हम जिए तब तक स्वस्थ रहें ऐसी कामना हम सभी को चाहिए। तो बस उसके लिए हमें केवल अपना 100% देना है। अगर 100% नहीं भी देना है तो कम से कम 70 या फिर 80% देना है। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो होती हैं
उसे तो अपने हाथ में रखना है। यहाँ पे फिर से वीडियो के बारे में बताती हूँ कि डियर देखिए यहाँ मेरी प्याज भून गई थी तो मैं टमाटर भी डाल दी हूँ और सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैं अपने साग के हिसाब से डाल रही हूँ। आप भी अपने क्वांटिटी अपने साग के हिसाब से डालिएगा। और जैसा कि आप लोग ध्यान दिए होंगे मैं कोई मसाला का यूज़ नहीं की हूँ। ये साग में जब मैं इस तरह की साग बनाती हूँ ना जो मक्की की रोटी के साथ खाना रहता है तो फिर कुछ मसाले मैं नहीं डालती हूँ। साग में मसाले भी पड़ते हैं, मैं डालती हूँ, लेकिन हाँ उसकी रेसिपी अलग होती है। इस विंटर में मैं हर तरह के साग जितने भी तरह के मैं बनाती हूँ सब आप लोग को बना के एक एक बार करके दिखा दूंगी। लेकिन हाँ इस मकई के साग में मैं कुछ मसाले नहीं डालती हूँ। तो अगर आपको लगता हो कि मसाले नहीं पड़े तो डियर मैं डालती नहीं हूँ जानबूझकर। मुझे ना ऐसे ही साग चाहिए मक्की की रोटी के साथ और मेरे हस्बैंड जी को भी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए एक भी साग मेरे सटा है कढ़ाई में नहीं सटा है, इसलिए मैं आप लोगों को सामने दिखाई। अगर आपके साग नीचे सटा है, मकई के आटा का जो घोल है वो उसमें चिपक जाता है, दैट मीन्स आपने चलाना रोक दिया है, आप अच्छे से उसे घाटे ही नहीं है। अगर आप अच्छे से बिना ये किए रुके, बिना उस पर ध्यान हटाए अच्छे से घाटेंगे ना तो आपका साग वैसे ही देखिए तली एकदम चिकनी निकलेगी, मतलब कुछ भी तली में सटा नहीं रहेगा। देखिए सारे साग को मैं डाल दी हूँ और बस सारे प्याज टमाटर के साथ मिलाना है और ये रेडी हो गया। बटर ऊपर से और डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप जितना चाहें डाल सकते हैं बटर घी, क्योंकि कभी कभी डाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और देखिए साग कितनी अच्छी लग रही है ना, घाट के ही एकदम चटनी जैसी लग रही है। और मिक्सी चला दीजिएगा ना तो वो वाली बात नहीं आएगी। इसलिए डियर थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, अच्छी चीज़ बनेगी तो अपने भी तो खाना है फैमिली के साथ साथ। तो बहुत टेस्टी साग बनी थी, मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी बनी थी कि मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा। वैसे तो मैं हर विंटर बनाती हूँ मक्की की साग और मक्की की रोटी और सॉरी सरसों का साग, लेकिन इस बार की और भी लाजवाब थी, बहुत लाजवाब। क्योंकि ना पिछले विंटर में ना मेरे पास वो मथनी नहीं था, वो जो मैं दाल घटनी ली थी ना वो मेरे पास नहीं था। तो लेकिन इस बार ना मैं पहले से ही मंगवा ली थी क्योंकि मुझे ना एकदम ऑथेंटिक वाला चाहिए था, तो इसीलिए। तो यानी मेरी साग रेडी हो गई, मैं बगल में रख दी और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ अपने लिए मक्की की रोटी। जैसे मैं बताई थी ना मेरी बेटी को भी नहीं खाना था, वो डिनर में ही अपने पापा के साथ खाई थी। 7:30 बजे तक उन लोग दोनों भी डिनर कर लिए थे, लेकिन मैं तो डिनर फिर की नहीं क्योंकि मेरा लंच ही काफ़ी लेट से हुआ है। तो इसलिए मैं अपने लिए सिर्फ 2 रोटी बनाऊंगी, आप लोग को बना के दिखा रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है तो टूटेगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ खाना बनाने में, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन हाँ गलतियों से सीखना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ मैं तवे पर थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ मकई का आटा से ही मैं बेल भी रही हूँ। तवे पर डाल दीजिएगा तो चिपकेगी नहीं। अगर आप बिना आटा डाले ही उस पर रोटी डाल दीजिएगा ना तो फिर वो चिपक जाएगी और फिर उसको हटाते समय हो सकता है टूट भी जाए, इसलिए तवे पर आटा जरूर छिड़क दीजिएगा। और डियर रेसिपी की ब्लॉग इतनी बड़ी हो जाती है ना कि फिर ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना अपने लंच तक का ही मतलब जो आज का रूटीन है ना वो दिखाई हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ खाई पी नहीं थी, बस नॉर्मल अपना वॉक कंप्लीट की और साथ में गुनगुना पानी पी। और बस मैं रात में कुछ भी नहीं ली थी, दूध भी नहीं ली थी, क्योंकि ये टाइम ही जब मैं लंच की थी ना, आप लोग को दिखाऊंगी ना, 4 बजे मैं बैठी थी, 4 बजे के लगभग था और खाते खाते आधा घंटा 45 मिनट हो ही चुका था। तो इसीलिए ना मैं एकदम रात में कुछ भी नहीं खाई, इसलिए मैं आगे की ब्लॉग ना डाली ही नहीं हूँ, मैं वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी थी ऑलरेडी। तो डियर जितना प्यार आप अपने फैमिली से करते हैं, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से करते हैं, उसका थोड़ा प्यार आप अपने से भी कीजिए। अगर दिन में कभी समय मिल जाता है एक्सरसाइज करने की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय नहीं मिल पाता है ना तो प्लीज सुबह आधा घंटा उठ जाइए। ये सोच के उठ जाइए कि आप खुद को प्यार करना सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप एज हो जाएगा ना आपका 50 प्लस और उस समय कोई आपसे बोलेगा ना आप तो लगती नहीं है 50 प्लस की, तो सोचिए कितनी खुशी होगी। तो खुद से प्यार करना सीखिए, बहुत आसान है सुबह उठना। कोई 4 बजे थोड़ी ना उठना है, बस जितने बजे आप उठते हैं, जितने बजे आपका काम स्टार्ट होता है उससे आधा घंटा पहले उठ जाना है, बस इतना करना है। आधा घंटा 45 मिनट उठिए, खुद को समय दीजिए, फिर देखिए कितनी आसान हो जाएगी सुबह उठना। और देखिए मेरी यहाँ मक्की की रोटी भी रेडी हो गई है। अब मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली। और अगर टाइम की बात करूँ, अगर मेहनत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लग गई थी, टाइम भी और मेहनत भी। लेकिन हाँ जब खाने बैठी, जब खाई, जब हस्बैंड जी सामने खाए, जब मेरी बेटी खाई और इतनी तारीफ किए मेरे हस्बैंड जी तो बोल रहे थे रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा नहीं खाया, तो
तो सारी मेहनत वसूल हो गई। बहुत अच्छा सच में बना था, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, मेरी तरीके से बनाते हैं कि आप लोग का स्टाइल कुछ अलग है। और हाँ, सरसों का साग और मक्की की रोटी के साथ ना गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, तो गुड़ जरूर ले लीजिएगा इसके साथ। और मुझे पर्सनली मूली इसके साथ बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी मूली भी ले ली हूँ। तो देखिए टाइम के साथ मैं आप लोग को अपनी लंच की थाली दिखा दी। अब इसे लंच बोले या क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे लिए तो लंच ही है। और बीच में ना मैं एक फ्रूट्स खाई थी, एक एप्पल खाई थी, वो मैं वीडियो में ऐड नहीं की हूँ, लेकिन हाँ मैं एक एप्पल खाई थी और अपनी बेटी को भी दी थी। लेकिन भूख मुझे बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए मैं ना एक रोटी और खाई थी, मतलब एक मक्की की रोटी मैं और ली थी। तो डियर चलिए कर लेती हूँ अपना टेस्टी सा लंच एंजॉय, और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए, मेरे वेट लॉस ब्लॉग देखने के लिए और मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टा पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।